हेलो एवरीवन, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। देखिए, अगर आप एक्सएनएस में अपना नया अकाउंट ओपन करना चाहते हो या एक्सएनएस के बारे में कोई भी डिटेल वगैरह के लिए जानना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं एक्सएनएस के बारे में पूरी डिटेल से बात करूँगा। इस ब्रोकर में आपको अकाउंट ओपन करना था, क्या-क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होती है, क्या कितना चार्जेस है और यहाँ पे ट्रेड करने के लिए कैसे रहता है, कितना मार्जिन रहता है, तो यहाँ पे किस और कितने पैसे में आप मिनिमम ट्रेड कर पाओ। देखिए, एक्सएनएस की तरह ये एक ब्रोकर है। इसी तरह से आपको पता होगा इंडियन मार्केट में हमारे यहाँ एंजल वन हो गया, डन हो गया, फायर्स हो गया, इस तरह से यहाँ पे एक्सएनएस भी एक ब्रोकर है। दोस्तों, एक्सएनएस के अलावा और भी कई सारे ब्रोकर हैं जिनके साथ आप क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। बट एक्सएनएस जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कम और बेनिफिट है। यहाँ पे कम चार्जेस होते हैं और यहाँ पे अच्छा खासा लिवरेज मिल जाता है और यहाँ पे कम कैपिटल के साथ आप यहाँ पे ट्रेड कर पाते हो। और उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे डेल्टा एक्सचेंज हो गया, कॉइन डीसीएक्स हो गया, फिर काफ़ी सारे और कई ब्रोकर, पर उसमें दोस्तों चार्जेस थोड़े से नहीं, बट बहुत ही ज़्यादा चार्जेस है। उसके कंपैरिजन में यहाँ पे एक्सएनएस में बहुत ही कम चार्जेस होते हैं। तभी आप यहाँ पे मैं देखा हूँ, देखिए एक्सएनएस पे अगर आप अपना अकाउंट ओपन कर ले तो अकाउंट ओपनिंग की एक वीडियो है दोस्तों, वो मैं आपके लिए दूसरी वीडियो में डाल दूँगा। यहाँ पे अगर आप अपना अकाउंट ओपन करो तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस हो, ये होता है एक रियल अकाउंट में दोस्तों अगर अपना पैसे ऐड करके आप रियल मनी से ट्रेड कर पाओगे। यहाँ पे एक डेमो अकाउंट है, डेमो अकाउंट में दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे अगर डिपॉजिट पे जाओगे एक अकाउंट रेडी आएगा जिसमें $10,000 होंगे। तो उसके अंदर आप यहाँ पे ट्रेड करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या कैसे ट्रेड चलते हैं, कितना मार्जिन यूज़ होता है, कितना यहाँ पे आपको एक ट्रेड को मैनेज करने के लिए कैपिटल रखना पड़ेगा अपने वॉलेट के अंदर, सब कुछ आपको पता चले। तो पहले आप यहाँ पे जो है एक यहाँ पे डेमो अकाउंट अपना क्रिएट कर लेना, $10,000 अकाउंट को रहने देना। वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको यहाँ पे डेमो वाले पे टैप कर लेना है पहले। फिर यहाँ पे डेमो अकाउंट पे जाने के बाद आपको दोस्तों एक आईएनआर में अकाउंट बना लेना है। आईएनआर में क्यों? क्योंकि पहले आपको क्या यूएस डॉलर में पहले दोस्तों समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँ पहले एक आईएनआर में अकाउंट अपना क्रिएट कर लेना, क्योंकि आपको चार्जेस वगैरह उसमें आराम से आपको समझ आ जाएगा उससे। ओके, तो आपको यहाँ पे अपना जो निकनेम है वगैरह एंटर करने के बाद अब ये पासवर्ड आपको डालना रहेगा। आप जो भी पासवर्ड आप एक्स वाई जेड यहाँ पे डाल दो, एक कैपिटल लेटर। ओके, जैसे ये पासवर्ड वगैरह डिटेल लाके फिल कर दे तो यहाँ पे आपका अकाउंट दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे क्रिएट हो गया आईएनआर वाला अकाउंट। यहाँ पे पीछे आईएनआर है, यहाँ पे बाकी सारे अगर हम देखेंगे तो यूएसडीटी लिखा है, मतलब कि यूएस डॉलर वाला अकाउंट है। यहाँ पे आईएनआर सीधा आप डिपॉजिट करके मान लीजिए यहाँ पे मैं 1,000 रुपये यहाँ पे डाला। ओके, यहाँ पे मैं आपको चार्जेस वगैरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले आप ये देख लीजिए कि रियल अकाउंट में दोस्तों आपको यहाँ पे 3 टाइप या 4 टाइप के अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करने को मिलता है। एक होगा ये स्टैंडर्ड अकाउंट, जो दोस्तों मोस्ट ट्रेडेड है, यहाँ पे इसी अकाउंट को यूज़ करते हैं। तो स्टैंडर्ड अकाउंट में मिनिमम डिपॉजिट क्या है? तो मिनिमम डिपॉजिट आपको 1,000 से मान के चलो, आपको 1,000 रुपये से यहाँ पे स्टार्ट करना का मिनिमम डिपॉजिट। यहाँ पे आपको स्प्रेड है 0.2 स्प्रेड, मतलब कि 0.20 स्प्रेड। मतलब कि यहाँ पे आपको दोस्तों जो भी चीज़ यहाँ पे बाय करो, जैसे कि इंडियन मार्केट में होता है, इंडियन मार्केट में मान लीजिए आप किसी स्टॉक को बाय कर रहे हो, 800 रुपये का भाव है स्टॉक का। ओके, तो यहाँ पे इसी तरह से 800 रुपये के आपको क्या होता है, इंडियन मार्केट में आप डायरेक्ट 800 पे लगा तो वो 800 पे बाय होगा। पर यहाँ पे अगर आप 800 पे बाय करना जाओगे तो वो चीज़ आपकी 0.20 स्प्रेड, मतलब कि 0.20 स्प्रेड ऊपर बाय होगी, मतलब कि 800.20 स्प्रेड, मतलब कि 800.20 पे समझिए आप समथिंग। और यहाँ पे अगर 800 रुपये 820 रुपये भी आप समथिंग समझ सकते हो। ओके, स्प्रेड मतलब कि 0.20 स्प्रेड यहाँ पे आपको ऊपर बाय होगा। वो आपको अगर सेलिंग की होगी तो थोड़ा नीचे सेल होगा और बाइंग की होगी तो थोड़ा ऊपर बाय होगा वो। ओके, मैं आपको और डिटेल में इसको समझाऊंगा, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और दूसरा होगा दोस्तों स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट। इसके अंदर दोस्तों आपको जो स्प्रेड है वो लिमिट बढ़ जाती है, 0.30 स्प्रेड हो जाए। यहाँ पे भी कमीशन नहीं, मतलब कि कोई आपकी फ़ी नहीं लगेगी। बट यहाँ पे वही वही दिक्कत है कि मतलब कि आपको जैसे ट्रेड लोगे वो 10% या 5% समथिंग आपको माइनस में चलेगा। 10% उतना ज़्यादा नहीं, पर यहाँ पे 30 या 40 रुपये आप मान के चलो, अगर 1,000 ट्रेड कर रहे हो ना, तो 10 या 20 रुपये आपको माइनस में दिखेगा। और ये होगा एक प्रो अकाउंट। इस प्रो अकाउंट का बेनिफिट यही है कि आपको स्प्रेड कम मिलता है, 0.10 स्प्रेड, मतलब कि थोड़ा ही ऊपर, वहाँ पे आपको मार्केट प्राइस से थोड़ा ही ऊपर बाय होगा। यहाँ पे ये सिस्टम नहीं कि आप लिमिट प्राइस कोई भी ला रहे हो, लिमिट प्राइस के अंदर बाय हो जाए। और यहाँ पे यही एक अकाउंट है रो स्प्रेड, जिसके जरिए दोस्तों आप यहाँ पे लिमिट में भी बाय कर पाए, मिनिमम जीरो स्प्रेड, मतलब कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इस वाले अकाउंट में खोलोगे, पर यहाँ पे ये लिमिट है कि $500 यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। मतलब कि $500 आप इंडियन में काउंट करोगे तो करीब होगा 45,000 के करीब, मतलब कि 45,000 के करीब आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना होगा, तभी यहाँ पे आप ट्रेड कर पाओगे, इस अकाउंट को बना पाओगे। और ये लास्ट है जीरो स्प्रेड, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पे करने का जरूरत पड़ता है। यहाँ पे जीरो जीरो स्प्रेड, मतलब कि कोई भी स्प्रेड नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ कमीशन आपको $0.05 देना पड़ेगा। जो कमीशन रहता है मेरे ख्याल से पर लॉट यहाँ पे रहता है। ओके दोस्तों, ये सारी जो डिटेल मैंने आपको डेप्थली मैंने दोस्तों इसको एनालिसिस किया, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। जो अभी अब स्क्रेड वाला जो सिस्टम है इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। अभी आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट प्राइस, यहाँ पे देख लीजिए मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, करीब
84,030 के करीब चल रहा है। यहाँ पे हमारा बाइंग प्राइस देख रहे हो आप, यहाँ पे बाइंग प्राइस ऊपर की तरफ दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे मैं जो भी बाय करूँगा पोजीशन वो थोड़ी ऊपर ही बाय होगी, मतलब कि मैंने आपको जैसे समझा था 800 की चीज़ होगी तो 820 पे बाय होगी, 20 का स्प्रेड है इसलिए इसकी वजह से। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 45 पे करीब चल रहा है, तो यहाँ पे मैं 70 पे बाय होगा ये, और डायरेक्टली देख रहे हो कितना लॉस हुआ, 24-30 रुपये हमें समथिंग लॉस दिखा। ये भी हमारे बाइंग के साथ ये ऊपर की तरफ जा रहे थे, हम प्रॉफिट के अंदर भी आ गए। ये डेमो अकाउंट है। ओके, हाँ मैं पहले बता, ये रियल अकाउंट नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे प्रॉफिट होना भी स्टार्ट होगा, मतलब कि यहाँ पे यही है, अब जैसे ट्रेड लोगे 20 से 30 रुपये आप लॉस में रहोगे समथिंग। मैंने ये ट्रेड कितने से किया ये आप देख लेना, 1000 से ट्रेड किया था, 20 से 30 रुपये लॉस के अंदर हूँ। और यहाँ पे दोस्तों यूएस मार्केट वगैरह ओपन हुए, इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे आपको इतनी अच्छी खासी वॉल्यूम वगैरह देखने को मिल रहे थे। यहाँ जनरली यूएस मार्केट का ओपनिंग टाइम रहता है 7:30 से लेके करीब रात के करीब 1 या 2 बजे तक यूएस मार्केट ओपन रहते हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम होता है 7 साढ़े 7 बजे के आसपास। ओके, और यहाँ पे एक और ऑप्शन है। हाँ, तो आपको पर्सनल डिटेल्स में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड से आप डायरेक्टली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन है नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन, ये जनरली आपको क्या करना है, इनेबल करके रखना, क्योंकि जनरली क्या होता है यहाँ पे बिटकॉइन या के क्रिप्टो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल रहते हैं ये सारे मार्केट। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, आपका जो एसएल लगा होता है वो स्लीपेज में निकल जाता है, और आपने मान लीजिए $50 का यहाँ पे सॉरी ₹50 का अगर आपने एसएल रखा है ना, तो वो हो सकता है ₹100 पे जाके एग्जीक्यूट हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाइपर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम होते हैं। तो यहाँ पे एसएल करीब कभी यहाँ पे लगते नहीं, और यहाँ पे नीचे जाके एसएल यहाँ पे शूट होते हैं। तो यहाँ पे इस वजह से आपका बैलेंस जो है दोस्तों माइनस में नहीं जाए, इस वजह से अगर आपने इसको इनेबल करके रखा तो आपका जो बैलेंस है दोस्तों वो माइनस में नहीं जाएगा, मतलब कि आपके 1000 बैलेंस है तो 1000 रुपये माइनस होने के बाद आपके अकाउंट में माइनस में बैलेंस नहीं दिखेगा। ओके, यही थी इसकी पूरी डिटेल एक्सएनएक्स ब्रोकर पे। अगर और कुछ भी डिटेल आपको जाननी है, अगर कुछ छूट गया हो तो एक, हाँ एक छूट गया डिपॉजिट के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे डिपॉजिट आईएनआर के अंदर करके एक बार बता दे रहा हूँ। ओके, ये देख रहे हैं मेरा रियल MT5 स्टैंडर्ड वाला अकाउंट है। तो यहाँ पे मैं आपको सीधा सीधा 1000 रुपये आईएनआर के अंदर डिपॉजिट करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे यूपीआई आईडी के जरिए आराम से अपना पैसा दोस्तों यहाँ पे डिपॉजिट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, यूपीआई आईडी अपना सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे यूपीआई आईडी आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर आपका जो भी यूपीआई आईडी है दोस्तों वो आपको एंटर करना रहेगा। फिर आपको जो भी अमाउंट डालना है, 1000 अमाउंट यहाँ पे मुझे डिपॉजिट करना है 1000। यहाँ पे मेरा आईएनआर वाला अकाउंट है, इसलिए यहाँ पे आईएनआर में सीधा पैसा यहाँ पे डायरेक्टली डिपॉजिट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे यूपीआई आईडी पहले से एंटर करके रखा था, यूपीआई आईडी सेव हो जाएगा। आप एक बार डालोगे ना यूपीआई आईडी तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर सेव हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पे मैं 1000 आपको डालना है, तो 1000 से यहाँ पे एंटर कर लो, फिर डायरेक्ट कंटिन्यू पे टैप कर लो। हाँ, यहाँ पे एक बार ध्यान में रखना, आप एक पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट डालो उसको पहले सक्सेसफुली क्लियर कर लो। फिर ऐसा ना हो कि आपने एक पेमेंट डाली उसके बाद दूसरी बार बार डाल रहे हो, रिक्वेस्ट एक बार आ जाने दो, एक बार रिक्वेस्ट डाली। ओके, तो फिर आपके जीपे या फ़ोन पे जिससे भी आपने अपने यूपीआई आईडी उस ऐप के अंदर आपको रिक्वेस्ट पेमेंट का आ जाएगा। आपको रिक्वेस्ट पेमेंट के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना रहेगा। थोड़ा सा वेट करने के बाद जैसे आप पे कर लो तो आपके डीमेट अकाउंट पे, सॉरी यहाँ पे आप एक्सएनएस के अंदर आपके यहाँ पे जो पैसे है वो थोड़ी देर में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहाँ से आप ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट कर पाओगे। यहाँ पे मैंने पेमेंट की रिक्वेस्ट डाल दी, अभी यहाँ पे जीपे के अंदर रिक्वेस्ट आ गई, देख रहे हो आरपी ट्रेडिंग को हैज़ रिक्वेस्टेड 1000 डाला। तो 1000 जैसे आप यहाँ पे पे कर लोगे दोस्तों तो सीधा आपके डीमेट अकाउंट के अंदर वो पैसा जो है वो आ जाएगा। आशा करता है ये वीडियो आपको पसंद है, मैंने डिपॉजिट से लेके आपको सब कुछ जो सारी जानकारी A to Z आपको समझा ली है।